igen, Armbandsrinnen Sabati. हल्की ठंडी हवा चल रही है, पेड़ों की पत्तियां झूम रही हैं। राधिका तुलसी को पानी दे रही है। तभी दादी जी आती हैं और मुस्कुराकर कहती हैं, दादी जी, बेटा, तेरी वजह से इस घर में फिर से शांति लौटी है। कल जो तूने किया वो बहुत बड़ा काम था। राधिका नम्र स्वर में, दादी जी, मैंने वही किया जो एक बहू का फर्ज होता है। परिवार को जोड़ना मेरा धर्म है। दादी जी सिर पर हाथ रखती हैं। कैमरा राधिका के चेहरे पर ठहरता है मुस्कान और शांति। सीन 2 ड्राइंग रूम, दोपहर। विक्रम बिजनेस फाइलें देख रहा है। तभी नौकर आकर बताता है, नौकर, सर, कोई महिला आए हैं, कहती है कि वो आपके पुराने दोस्त की बीवी हैं। विक्रम चौंक जाता है। विक्रम, भेजो उन्हें अंदर। दरवाजे पर एक स्टाइलिश महिला प्रवेश करती है, नैना, साड़ी में लेकिन चाल में रहस्य। नैना धीमी मुस्कान के साथ, बहुत साल बाद मिले विक्रम जी, याद है कॉलेज के दिन। विक्रम के चेहरे पर हल्की झिझक। सीन 3 किचन। उसी वक्त राधिका सब्जी काट रही है। सुमित्रा अंदर आती है। सुमित्रा धीरे से, राधिका, मुझे माफ कर दे, मैंने बहुत बुरा किया तेरे साथ। राधिका मुस्कुराकर, भाभी, भूल जाओ वो सब। नया दिन, नई शुरुआत। दोनों के बीच थोड़ी शांति का पल, लेकिन दूर से नैना दोनों को देखती है। सीन 4 नैना और विक्रम की पुरानी यादें। कॉलेज कैंपस में विक्रम और नैना हंसते हुए बातें कर रहे हैं। नैना को विक्रम पसंद था, लेकिन विक्रम ने तब राधिका से शादी कर ली थी। नैना के चेहरे पर दर्द और अब लौटने की एक रहस्यमयी वजह। सीन 5 रात का समय, हवेली की छत। नैना फोन पर किसी से बात कर रही है। नैना धीरे से, गहरी आवाज में, हाँ, मैंने हवेली में कदम रख दिया है। अब बस कुछ ही दिन की बात है, फिर सब कुछ मेरा होगा। कैमरा उसके चेहरे पर जूम करता है, रहस्यमयी मुस्कान। सीन 6 डाइनिंग टेबल। अगले दिन पूरा परिवार नाश्ते पर बैठा है। नैना भी बैठी है। राधिका उसे सर्व करती है। नैना तंज भरे स्वर में, राधिका जी, आपने तो मेरा मन जीत लिया। इतनी सादगी आजकल कहाँ मिलती है। सुमित्रा धीरे से राधिका के कान में, मुझे ये औरत पसंद नहीं आई, आंखों में कुछ छिपा है। राधिका धीरे से, मुझे भी कुछ अजीब लग रहा है, भाभी। सीन 7 विक्रम का ऑफिस, दोपहर। विक्रम अपने केबिन में बैठा है। नैना वहां पहुंच जाती है। नैना, विक्रम, तूने मुझे भूल तो नहीं गया? तेरे बिना मैं अधूरी थी और अब वापस आई हूँ तुझे अपना बनाने। विक्रम सख्त स्वर में, नैना, तेरा यहाँ आना ठीक नहीं। मैं शादीशुदा हूँ और अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। नैना धीरे से, देखते हैं कब तक निभा पाएगा ये प्यार। सीन 8 शाम, राधिका का कमरा। राधिका भगवान के सामने बैठी है। राधिका, हे प्रभु, ये नई औरत कुछ रहस्यमयी लगती है। मेरे घर को बुराई से बचाना। दीपक जलता है और उसके बाद अचानक हवा का तेज झोंका आता है, दीपक बुझ जाता है। राधिका घबरा जाती है। सीन 9 रात, हवेली का गलियारा। नैना किसी कमरे में चोरी छिपे दाखिल होती है। वो एक पुराना बक्सा खोलती है, जिसमें हवेली के प्रॉपर्टी पेपर्स रखे हैं। नैना अपने आप से, अगर ये कागज मेरे हाथ लग गए तो हवेली पर मेरा हक होगा। अचानक राधिका वहां पहुंच जाती है। राधिका कड़े स्वर में, तुम इस कमरे में क्या कर रही हो, नैना जी? नैना घबरा जाती है, पर तुरंत मुस्कान लाकर कहती है, नैना, ओह, मैं तो बस हवेली का इतिहास देखना चाह रही थी। राधिका संदेह भरी नजरों से, इतिहास देखने के लिए ताले तोड़ने की क्या जरूरत थी? कैमरा राधिका के चेहरे पर क्लोज अप। सस्पेंस म्यूजिक शुरू होता है। सीन 10 एंड क्लिफहैंगर। नैना बाहर जाती है और फोन पर बोलती है, नैना, राधिका को शक हो गया है, अब अगला कदम बड़ा उठाना होगा। उसके पीछे से महेश आता है। महेश धीरे से, अगर राधिका को गिराना है तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। दोनों की नजरें मिलती है, एक नई साजिश की शुरुआत। कैमरा ऊपर उठता है। बैकग्राउंड में म्यूजिक। अब हवेली में फिर उठेगा तूफान। एपिसोड समाप्त।